हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन हमारा चल रहा है और आज हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। फिर पढ़ेंगे परमुटेशन विद रिपीटेशन, ठीक है। तो अभी तक हम बोल रहे थे कि परमुटेशन में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, ठीक है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो परमुटेशन क्या होता है, एक तरीके अरेंजमेंट ही है मेरी, ठीक है। तो अरेंजमेंट में रिपीटेशन अलाउ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अभी तक जितना हमने किया था वहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं था। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पे रिपीटेशन अलाउ वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे उनकी हम बात करेंगे। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक का आज का दैट इज़ परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल आर डिफरेंट। मीन्स अभी तक हम परमुटेशन जो कर रहे थे हमें सारे ऑब्जेक्ट जो मिलते थे, ठीक है, जो थिंग्स मिलती थी वो अलग अलग होती थी, डिफरेंट होती थी। बट यहाँ पे कुछ सेम भी होंगी। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मुझे ऐसा कुछ गिवन हो कि नंबर ऑफ वेज ऑफ, ठीक है, किस चीज़ के पूछे हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू r पर्सन्स। मुझे क्या करना है भाई, मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको मुझे क्या करना है, r पर्सन्स में अगर क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसकी कंडीशन सिर्फ एक ही है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट मेरे जितने भी गिवन हैं ऑल द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो सारे ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना है, यहाँ से शेयर करने हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फॉर दिस मेरा क्या फॉर्मूला होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं, उससे समझते हैं इस चीज़ को कि डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली में क्या करना है मुझे, ठीक है। वो फॉर्मूला कैसे आएगा उसकी बात भी वहीं से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, फर्स्ट वन देखो। इसने क्या बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 एप्पल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। वहाँ मैंने क्या बोला, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, मुझे r पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहे हैं, 5 एप्पल्स, वी हैव 5 एप्पल्स एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 बॉयज़, ठीक है। मीन्स अगर n एप्पल्स होते और r बॉयज़ में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने होते, देयर बीइंग नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉय में गेट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको वहाँ पे भी बोला था कि कोई कंडीशन नहीं है कि एक बंदे को कितने एप्पल्स मिल रहे हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है कि अगर मेरे पास 5 एप्पल्स हैं यहाँ पे, तो पाँचों के पाँचों एप्पल्स क्या होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। दैट इज़ द ओनली कंडीशन वी हैव। तो कैसे करोगे इसको, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने एप्पल्स हैं, 5 एप्पल्स आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एप्पल 1 की बात करूँ, A1, कितने बॉयज़ को मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है मेरा, पहला एप्पल जो है वो, इसके पास टोटल 4 ऑप्शन हैं कि हो सकता है फर्स्ट बॉय के पास जाएं, ठीक है, हो सकता है B1 के पास जाएं, B2 के पास जाएं, B3 के पास या B4 के पास। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है, टोटल 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है। एक एप्पल है, मैं 4 लड़कों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। अब लड़कों को उठा के तो मैं एप्पल के पास नहीं लेके जाऊँगा, एप्पल उठा के लड़कों के पास लेके जाऊँगा, ठीक है। ये बस समझने की चीज़, ठीक है। तो फर्स्ट एप्पल के पास कितने ऑप्शन है, मेरे पास टोटल 4 ऑप्शन आ गए फॉर द फर्स्ट वन। सेकंड एप्पल एज इट इज़, मैं अगर A2 की बात करूँ तो फर्स्ट के पास मेरे पास कितने ऑप्शन थे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ। तो फर्स्ट के पास हमने देखा कि मेरे पास टोटल 4 ऑप्शन आ गए। सेम एज इट इज़, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फर्स्ट वाले को अगर मिल गया तो फर्स्ट वाले को मैं दूसरा एप्पल नहीं दे सकता। एज इट इज़ एप्पल 2 जो है उसके पास भी 4 ऑप्शन है, चारों बॉयज़ के पास वो जा सकता है। एप्पल 3 भी चारों के पास जा सकता है। एप्पल 4 के पास भी 4 ऑप्शन ही है और एप्पल 5 के पास भी टोटल 4 ऑप्शन ही है। यस और नो, ठीक है। पहला एप्पल मैंने लिया, 4 लड़के खड़े हैं, मैं किसी को एक को दे सकता हूँ, तो 4 वेज है। दूसरा एप्पल मैंने लिया, फिर जैसे 4 लड़के हैं तो किसी को भी दे सकता हूँ, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी को मिला है तो मैं उसको दोबारा भी दे सकता हूँ, नहीं मिला है तो भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए, ये ऑप्शन है हर एप्पल के पास, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, ऐड करूँ, ठीक है। तो अब देखो हमने एक चीज़ बोली कि मुझे मेरे पास 5 एप्पल्स है और मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो पाँचों के पाँचों एप्पल क्या होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो ये तो मैंने पहला एप्पल डिस्ट्रीब्यूट किया ना 4 वेज, तो सेकंड एप्पल भी 4 वेज से कर सकता हूँ। तो अब देखो मुझे तो पाँचों के पाँचों डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इट मीन्स अगर मैं किसी एक को छोड़ दूँ तो मेरा काम रुक जाएगा, जो मुझे बोला गया है वो हुआ ही नहीं, A2 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, मतलब कुछ रह गया। तो ऐसा मुझे नहीं करना है, मुझे सारे के सारे एप्पल क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इट मीन्स ये मेरे इवेंट किस टाइप के हैं, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है।
अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, दैट बिकम 4 रेज टू पावर 5। क्या बनेगा, 4 रेज टू पावर 5 बन गया। दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देखा, उससे हमें पता लगा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, डायरेक्टली करना चाहो तो जैसे मैंने बोला वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट n ऑब्जेक्ट्स, तो 5 की जगह क्या लिया मैंने n, अमंग 4 बॉयज अमंग r पर्सन्स। 4 क्या था, 4 की जगह r लिख दो, दैट बिकम r रेज टू पावर n। दैट इज योर फॉर्मूला फॉर दिस। कि अगर मुझे, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टू r पर्सन, दैट सिंपली बिकम r रेज टू पावर n, बिकॉज ईच ऑब्जेक्ट हैज r ऑप्शंस टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, r पर्सन है, वहाँ 4 थे, यहाँ क्या है, r है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है, r ऑप्शन आते हैं। ठीक है, कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स, तो r रेज टू पावर n। ठीक है, अब कई बार हम पहचान नहीं पाते कि ये ऑब्जेक्ट है या पर्स। ठीक है, सॉरी गलत बोल गया मैं। कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि दिस इज r रेज टू पावर n और n रेज टू पावर r, कौन सा वर्क करेगा। ठीक है, हम इनमें कंफ्यूज होते हैं, ये नहीं है यहाँ पे देखो, एक चीज़ तो मैंने कॉन्सेप्ट से समझा दी, इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद करना हो, ठीक है, जो याद करते हैं, बट मैथमेटिक्स में नहीं करना चाहिए। ठीक है लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टू r पर्सन, दैट सिंपली वी कैन राइट। अगर मुझे इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ वेज निकालना हो तो आप नीचे लिखोगे नंबर ऑफ पर्सन्स एंड होल रेज टू पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे कर दो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, आई थिंक हमने इसमें यही किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 एप्पल्स टू अमंग 4 बॉयज आर 4 रेज टू पावर 5। दैट्स योर डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए कि मैं डायरेक्टली आंसर लिखूँ, दैट्स इट। ठीक है और लेंथी बनाना है तो भाई वो लिखते रहो, चाहे ये फर्स्ट एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हैं, 4 वेज, सेकंड को 4 वेज, थर्ड एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 वेज, फोर्थ के 4 वेज, फिफ्थ के 4 वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 टाइम्स, इट मीन्स 4 रेज टू पावर 5। दैट्स योर आंसर, सिंपल है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन था फर्स्ट। सेकंड देखते हैं इसी में, इन हाउ मेनी वेज 4 प्राइजेस। अब मेरे पास प्राइज कितने हैं, 4 बॉयज, बी गिवन टू 3 बॉयज। इसका मतलब सिंपल सा है, देखो अब लैंग्वेज में ये मत समझ लेना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर डिस्ट्रीब्यूशन तो आया नहीं इसमें, भाई देना और डिस्ट्रीब्यूट करना एक ही तो बात है ना, एक तरीके से। ठीक है, तो 4 प्राइज है मेरे पास, कितने बॉयज़ को देने हैं, 3 पर्सनस को देने हैं मुझे। व्हेन ए बॉय इज एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइजेस, इट मीन्स नंबर ऑफ प्राइज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुझे 4 प्राइज हैं और 4 के 4 क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या कर सकते हो, फर्स्ट प्राइज के पास कितना ऑप्शन है, लेट बी इट इज P1 P2 P3 एंड P4 एज इट इज, मैंने जैसे पहले लिया था। तो फर्स्ट के पास कितने ऑप्शन है, सॉरी 3 बॉयज़ हैं, तो फर्स्ट प्राइज किस किस को मिल सकता है, 3 बॉयज़ को मिल सकता है, सेकंड भी तीनों को मिल सकता है, थर्ड भी एंड फोर्थ भी। दैट इज बिकम 3 रेज टू पावर 4। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो कितने बॉयज़, नंबर ऑफ पर्सन आर 3, क्या डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर 4, तो 3 रेज टू पावर 4 इज योर आंसर फॉर दैट वन। सिंपल है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, ए बॉय हैज़ 3 पॉकेट्स। एक बॉय के क्या है, 3 पॉकेट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन बी पुट 6 मार्बल इन हिज पॉकेट। मुझे 6 मार्बल्स को क्या करना है, उन पॉकेट्स में पुट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 3 पॉकेट्स बोल दो या 3 बॉयज़ को बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इट मीन्स नाउ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर 6, नंबर ऑफ पर्सनस आर 3, तो योर आंसर इज 3 रेज टू पावर 6। ठीक है, डायरेक्ट हो गया बाई कॉन्सेप्ट। तो मेरे पास कितने मार्बल है, 6 मार्बल्स आते हैं। सो मैंने बोला कि मेरे पास है M1 M2 M3 M4 M5 एंड M6 मार्बल्स आते हैं। तो फर्स्ट मार्बल के पास कितने ऑप्शन है, 3 पॉकेट्स हैं, 3 पॉकेट्स में डाल सकता हूँ। सेकंड को भी 3 में, थर्ड को भी 3 में, फोर्थ को भी 3 में, फिफ्थ को भी 3 में, सिक्स को भी 3 में। सबको मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट 3 रेज़ टू पावर 6 योर आंसर। दैट्स इट, आई थिंक सिंपल है, बहुत आसान होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बट जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि वो उनको r रेज़ टू पावर n करना है कि n रेज़ टू पावर r करना है, ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे वो हमेशा पावर में आएगा। जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पावर में, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो नीचे बेस बन जाएगा। दैट्स योर आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अब मेरे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, दैट इज योर रिपीटेशन से रिलेटेड, कि जब क्या करना है, जो सेकंड टॉपिक हम बात कर रहे थे
ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। परमुटेशन विद रिपीटेशन, क्या करना है मुझे, परमुटेशन विद रिपीटेशन, इसकी बात होगी, ठीक है। इट मीन्स मुझे क्या करना है, अरेंज करना है n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, और परमुटेशन ऑफ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम एंड रिपीटेशन इज अलाउड। मैं क्या बोलूँगा, रिपीटेशन इज अलाउड। अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। क्या बोला, मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मुझे क्या करना है, r एट ए टाइम, किन्हीं r को मुझे एक बार में लेना है, और रिपीटेशन मेरा क्या होगा, अलाउ होगा, तो उसके लिए मेरा क्या डिसीजन होगा, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन से ही समझते हैं इसका क्या है, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला है, लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 4 रिंग्स। एक लेटर लॉक है मेरे पास, ठीक है। आई थिंक जिन्होंने साइकिल्स वगैरह चलाई होगी उनको पता होगा, ठीक है, कि लॉक कैसा होता है। मेरे पास कुछ नंबर्स होते हैं, उनको हम घुमाते हैं, तो एक नंबर सेट करते हैं हम लॉक के लिए, उस नंबर पे सेट करते हैं तो मेरा लॉक खुल जाता है, ठीक है। तो उसी टाइप की रिंग्स इसने बोला है कि रिंग्स हैं, मतलब कुछ इस टाइप की रिंग्स होती हैं, इन पे लेटर्स लिखे होते हैं, तो इसने बोला टोटल 6 हैं। इट मीन्स ये कुछ ऐसी होगी कि मान लो ABCDENF, लेट बी दिस, ठीक है। ऐसी मेरे पास क्या है, 4 रिंग्स हैं, 2 3 एंड 4 रिंग्स आते हैं, इस टाइप से कुछ गिवन है मुझे, ठीक है। ईच मार्क्ड विद 6 डिफरेंट लेटर, हर एक पे क्या है 6 डिफरेंट, सॉरी मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है। तो 6 लेटर्स मैंने जैसे यहाँ मार्क किए वैसे ही मार्क्ड है। फाइंड हाउ मेनी वेज इट इज़ पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू ओपन द लॉक, ठीक है। इस अनसक्सेसफुल को एक बार भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली ये बोलता हूँ कि अब देखो मेरे पास यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, एज इट इज़ यहाँ पे भी मेरे पास 6 लेटर होंगे, एज इट इज़ यहाँ पे भी होंगे, एज इट इज़ यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैं ऐसे कितने नंबर्स बना सकता हूँ, तो सिंपल सा एक चीज़ मुझे समझ में आती है। देखो ये एक तरह से क्या बन रहा है मेरा, मुझे कोई भी 4 लेटर्स, एक यहाँ से चूज़ करूँगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 लेटर। इसका मतलब मैं क्या बना रहा हूँ, कोई भी एक 4 लेटर वर्ड बना रहा हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक 4 लेटर वर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, 4 लेटर वर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस 4 लेटर वर्ड से कैसे बनाना है मुझे बनाना है 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट लेके, 6 डिफरेंट लेटर लेके, 6 डिफरेंट लेटर लेने, ठीक है। 4 लेटर वर्ड बनाना है, पहली चीज़ तो ये समझ में आई, ठीक है। अब कैसे बनाना है, मेरे पास 6 लेटर हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने ABCDEF लिया, ठीक है, इट्स ओके। तो इनसे बनाना है, एंड अब देखो हर एक में 6 सारे अलाउ है, एंड द रिपीटेशन इज अलाउड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हो रहा है कि मेरे पास 6 लेटर है, ठीक है। लेट भी मेरे पास 6 लेटर हैं, ABCDENF, 6 लेटर आर देयर एंड वी हैव टू मेक 4 लेटर वर्ड, ठीक है, एंड रिपीटेशन इज अलाउड। आई थिंक ये आपने जब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की, वहाँ पे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, रिपीटेशन अलाउ वाले, ठीक है। तो मेरे पास 6 लेटर वर्ड है। अब यहाँ पे देखो नंबर आ जाए, लेटर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली मेरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बोल दूँ तो भी बात एक ही है, द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज। तो अब मुझे पता है कि मैं फर्स्ट प्लेस को कितने वे से फिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है 6। अब रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है तो सेकंड प्लेस को भी मैं 6 वे से फिल कर सकता हूँ, थर्ड को भी 6 से, और फोर्थ को भी 6 वे से मैं फिल कर सकता हूँ। क्यों, 6 लेटर्स आ दें, तो फर्स्ट में क्या आ सकता है, 6 के 6 लेटर आ सकते हैं। रिपीटेशन लाओ तो सेकंड में भी 6 आ सकते हैं, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट 6 रेज टू पावर 4। क्या मिला मुझे, 6 रेज टू पावर 4, ठीक है। तो ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। या फिर जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे, अब देखो सिंपल सा है, मेरे पास यहाँ पे 4 रिंग्स हैं एंड 6 लेटर वर्ड्स इधर है, ठीक है। इनिशियली हमने क्या बात की थी, इनिशियली हमने बोला था कि n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, 6 लेटर है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर n की जगह 6 है। आर एट ए टाइम मीन्स 4 लेटर वर्ड मुझे बनाना है, तो मेरा आंसर क्या आया था, दैट इज 6 रेज टू पावर 4, और वी कैन से n रेज टू पावर r, ठीक है। ये जनरली हम करवाते नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें और इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटर है इसको जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरीके से करो कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज है मेरे पास,
टोटल 6 वेज आते हैं, सेकंड को 6, थर्ड को 6, फोर्थ को 6 वेज, तो टोटल 6^4 इज योर आंसर फॉर दैट। ठीक है, तो इफ द रिपीटेशन इज अलाउड देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज जितने ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और एट ए टाइम कितना लेना है। ठीक है, तो इसका सिंपली मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रेज टू पावर टेकन एट ए टाइम। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, बाकी बेस्ट रहेगा कि अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करोगे तो। ठीक है भाई, तो आई थिंक यहाँ तक ही समझ में आया। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसने क्या बोला है। ये तो मैंने वो नंबर्स ये मैंने वो नंबर्स निकाले, कौन से नंबर, जिनसे कि क्या होगा, टोटल जितने भी वर्ड्स मैं बना सकता हूँ, यानी जितने पॉसिबल्स मैं अपने कोड बना सकता हूँ जिससे मेरा लॉक खुल जाएगा, जितने पॉसिबल्स हो सकते हैं वो सारे हैं। 6^4 मीन्स दैट इज 1296। बट इसने क्या पूछा, इसने पूछा फाइंड इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। लॉक ओपन करने के लिए कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मैं कर सकता हूँ, उसकी बात की है इसने। तो देखो भाई, सक्सेसफुल कितने हो सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, किसी भी लॉक का एक ही की होता है, एक 4 लेटर वर्ड होगा जिससे वो ओपन होगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा चाहे कुछ भी लगाते रहो। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होंगे मेरे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करूँ तो मैंने अभी भी निकाला भाई, दैट इज 1296 और 6^4। टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होंगे भाई, दैट इज ओनली 1। सक्सेसफुल तो एक ही हो सकता है, उसके अलावा सारे क्या हैं, कुछ भी नंबर लगा लो, आप अनसक्सेसफुल रहोगे, मतलब आपका लॉक नहीं खुलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने होंगे भाई, दैट इज 1296 - 1, दैट इज 129। तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है भाई, आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी। तो दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आज हमारे स्टार्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप का। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर लेस देन 100 कैन बी फॉर्म्ड। अब मुझे 2 डिजिट नंबर बनना है, पहली बात तो ये लेस देन 100, ये तो उसने बोलने के लिए बोल दिया, 100 से नीचे सारे 2 डिजिट होते हैं, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, फॉर्म विद द डिजिट 1 3 5 7 9 इन डिजिट के साथ। अब मेरे पास टोटल डिजिट 5 की बनेगी, 1 3 5 7 एंड 9। व्हेन द डिजिट मे बी रिपीटेड, डिजिट क्या है, रिपीटेशन अलाउ है। फिर से कितने डिजिट नंबर चाहिए, 2 डिजिट नंबर। तो सिंपली अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी देखूँ तो मुझे पता लगता है कि टोटल डिजिट आर 5। तो फर्स्ट प्लेस पे मैं कितनी फिल कर सकता हूँ, 5 डिजिट प्लेस कर सकता हूँ। यस और नो, बिल्कुल। रिपीटेशन अलाउ है तो सेकंड पे भी मेरे पास कितने ऑप्शन है, टोटल 5 ऑप्शन है। 2 डिजिट नंबर चाहिए तो मतलब डिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर इज 25। दैट इज योर आंसर। ठीक है, जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला किया उससे अगर कहो कि रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 5। एट टाइम कितने लेने हैं, 2 डिजिट नंबर चाहिए तो 2, तो 5^2 इज 25। चाहे इसको ऐसे कर लो। ठीक है, वो आगे लिख देना, नंबर ऑफ पेज ऑफ 2 डिजिट नंबर लेस देन 100 फॉर्म विद द डिजिट दिस इज दिस। दैट्स योर आंसर, सिंपल हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, अब डिजिट कितने लेनी है एक टाइम, एट ए टाइम 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 when a digit may be repeated any number of times in the arrangement. Same means repetition is allowed. Repetition अगर allowed है, total numbers are 6, तो फर्स्ट पे कितना आ सकते हैं, 6। Repetition allow है तो सेकंड पे भी 6, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी। Now multiply them, you get your answer 6^4। या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 6। एट ए टाइम कितने लेने हैं, 4, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग, तो जैसे आपको करना है कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 6^4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट 0 1 3 5 7 व्हेन द डिजिट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अगेन द रिपीटेशन इज अलाउड, वी हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर, इट मीन्स वी हैव टू टेक 3 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, बट और ऑब्जेक्ट्स आर दिस 0 1 3 5 7। ठीक है, 3 डिजिट नंबर मीन्स 1 2 3। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे जिन्होंने फॉर्मूला रट्टा मारा होगा ना, वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है सर,
और रेज़ टू पावर 3 कर दो, इट मीन्स योर आंसर इज 125. दैट इज रॉन्ग. वाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज मुझे पता है कि फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो आ गए तो ये 3 डिजिट नंबर ही नहीं बचेगा. इट मीन्स मेरा फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन? टोटल 4 ऑप्शन आते हैं. बाकी दोनों पे आप रेपिटेशन के हिसाब से लगा सकते हो. ठीक है, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? ओनली 4 ऑप्शन. वाई? बिकॉज फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता. सेकंड पे कितने ऑप्शन है? जीरो भी आ सकता है, बाकी 4 तो आ ही सकते हैं, तो टोटल 5 आ जाए. थर्ड पे भी 5 है. नाउ मल्टीप्लाई देम, यू गेट योर आंसर, दैट इज 100. आई थिंक समझ में आया? दैट्स इट. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है भाई. तो कुछ चीज़ें, कुछ कंडीशंस अगर लग रही है तो आपको ध्यान रखना है. ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सब कुछ करते जा रहे हैं. ठीक है, हो जाएगा. तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे थे. कि क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हम कर रहे थे लास्ट टॉपिक है जो हमने बोला था, दैट इज़ योर परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नॉट ऑल आर डिफरेंट. कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ अगर मेरे डिफरेंट नहीं है तो उनका परमुटेशन हम करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. तो मान लो मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं. टोटल ऑब्जेक्ट्स आर 5. टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 5. ठीक है, और इनमें से मान लो लेट मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 2 मेरे पास ए हैं. ठीक है, और बी सी डी मान लो कुछ ऐसे हैं. ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास. 2 मेरे पास ए हैं, मीन्स सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 2. 2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, मीन्स ए है जैसे. ठीक है, टोटल 5 लेटर्स मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास क्या है? 5 लेटर्स हैं. और 5 लेटर्स कौन कौन से? ए बी सी डी. ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू अरेंज दैम टेकन ऑल एट ए टाइम. मैं 1 मिनट के लिए ले लूँ कि मुझे सारे एक बार में लेने हैं. ठीक है, तो इन पाँचों को कैसे अरेंज कर सकते हो? बाय 5 फैक्टोरियल वेज. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पे रिपीटेशन और उसका क्वेश्चन नहीं आता कि रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं, अब ये बोलेंगे. ठीक है, अब देखो जब रिपीटेशन अलाउ होगा तो ये 2 ए लिखने की जरूरत क्या है मुझे? मैं सिंपली बोलूँगा ना मेरे पास ए बी सी डी है, रिपीटेशन इज अलाउड, तो ए को कितने भी टाइम्स यूज़ करूँगा. ठीक है, मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड फॉर है. ठीक है, जब अलाउ होगा तो बोला जाएगा, बट अभी के लिए नहीं है. नहीं है तो क्या है? तो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल वे से. और वी कैन से 5 ऑब्जेक्ट हैं और 5 लेटर्स हैं. 5 लेटर वर्ड मुझे अगर बनाना है तो मैं इनको 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई, जैसे कि मैंने एक वर्ड बना रखा है ये ए बी सी डी. ठीक है, अब इस वाले ए को मैं, इसको मान लो A1 बोल देता हूँ, मैं इसको A2 बोलता हूँ. इस A2 को मैं आगे लेके आया, A1 को पीछे लेके गया और बी सी डी एज इट इज रखा. ठीक है, जब ये A1 A2 था तब मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया. लेकिन अगर मैं इसका 1 और 2 हटा दूँ, इसका क्या कर दूँ मैं? इसको मैं A रहने देता हूँ, A भी मेरा A ही है. ठीक है, इसको हटा दिया. इसको मैंने A लिखा, इसको मैंने A लिखा. ठीक है, तो अब आप बता सकते हो कि ये, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ए ऐसे लिखा हुआ था, इस वाले को मैं आगे ले आया, इस वाले को मैं पीछे ले आया. तो क्या ये और ये अरेंजमेंट डिफरेंट है या सेम है? ये तो सेम है. ठीक है, तो क्या मैं इनको अलग अलग अरेंजमेंट बोल सकता हूँ? इनको तो मैं अलग अलग अरेंजमेंट नहीं बोल सकता. सेम एज इट इज़. मैंने मान लो ए रखा और इस बी सी डी को चेंज किया, मान लो मैंने सी बी डी लिख दिया. ए को एज इट इज़ रखा और इसको मैंने सी बी डी रखा. ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स की जो भी अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट ये थी, इनके साथ ये और ये. तो जब मैंने 5 फैक्टोरियल काउंट किया ना, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स 5 फैक्टोरियल कब निकालते थे? हम इनिशियल बात करते थे कि 5 ऑब्जेक्ट को, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कितने वे से मैं अरेंज कर सकता हूँ? बाय 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब मैंने इन 2 ए जो सेम दिख रहे थे मुझे, मैंने उनको अलग अलग ऑब्जेक्ट की बना मान के इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट किया. ठीक है, तो अब ये चीज़ मुझे निकालनी है इनसे बाहर कि भाई ये तो अरेंजमेंट मानी नहीं जाएगी, ये तो एक ही अरेंजमेंट है, दोनों सेम एज इट इज ए. तो इसको जैसे आप चेंज करोगे इस अरेंजमेंट को, इसके साथ ये 2 अटेम्प्ट ऐसे आएंगे आप हमेशा. एज इट इज मान लो मेरे पास 2 की बजाय 3 A होते हैं, तो दिस टोटल 6 फैक्टोरियल बोलता मैं, और यहाँ पे क्या होता? ट्रिपल ए. और इन 3 A को मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ? इस 6 फैक्टोरियल में कितने वे से आएंगे? तो अब देखो 3 A's को मैं 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ. जैसे मैंने 2 A को 2 फैक्टोरियल वे से, यानी 2 वे से अरेंज कर सकता हूँ. एज 3 फैक्टोरियल मतलब मैं 6 वे से अरेंज कर सकता हूँ. कैसे? मान लो मेरे पास होता है A1 A2 A3. ठीक है, मैं इसको A1 A3 A2 भी लिख सकता हूँ. ठीक है, टोटल
अब सीधी सी बात है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं उनको क्या 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेम एज इट इज आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो A2 A1 A3 लिया मैंने, देन A2 A3 A1 हो जाएगा, A3 को मैंने फ्रंट में लिया, दैट इज A1 A2 एंड A3 A2 A1, दिस आर द 6 डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है। और वो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके साथ आएगी, हर एक अरेंजमेंट के साथ। जैसे मैंने यहाँ BCD के साथ ये आया, BCD के साथ ये फिर से आया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चेंज हुआ तो फिर उसके साथ A आएगा। मीन्स अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट सेम है तो कोई हर अरेंजमेंट के साथ क्या आ रहा है मेरा, ये 2 टाइम्स यानी 2 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हो रहा है। सेम एज इट इज जब ऑब्जेक्ट 3 हो जाएंगे तो ये कितनी बार रिपीट होगा, बाय 3 फैक्टोरियल बेस, और वी कैन से 6 टाइम। मैं 3 फैक्टोरियल क्यों बोल रहा हूँ, 6 आया क्योंकि भाई सिंपल सा है, 3 ऑब्जेक्ट्स को मैं 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। ऐसे अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, तो 10 टाइम में देखो कितना सारा 10 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट मेरी क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। तो उस एक्स्ट्रा अरेंजमेंट को हटाया कैसे तो मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, देखो ये डबल आ रहा है, मुझे हाफ करना है। जब मैंने A 2 टाइम्स रिपीट कर रहा था तो ये डबल आया, मुझे इसको क्या करना है, वो डबल निकालना है, 2 फैक्टोरियल यहाँ से निकालना है। और वो हर अरेंजमेंट में आ रहा है मेरा, कि जब मेरी ये अरेंजमेंट थी तब ये आया, ये अरेंजमेंट थी तब ये आया। इट मीन्स इसके साथ 2 टाइम्स, इसके साथ 2 टाइम्स, ये डबल डबल हो रहा है। मुझे क्या करना है, इसका हाफ चाहिए। इट मीन्स मैं सिंपली क्या करूँगा, इस अरेंजमेंट को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूँगा। अगर ये A 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होता तो मैं 6 फैक्टोरियल किससे डिवाइड करता, 3 फैक्टोरियल वे से। 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 टाइम, तो हर अरेंजमेंट के साथ ये 6 टाइम्स आएगा, ठीक है। समझ में आया बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो इसका डायरेक्ट भी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना हो, अगर क्या करना हो रिपीट हो रहा है कोई भी, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है सेम काइंड्स के हैं, ठीक है, तो उनको छोड़ दो एक बार मुझे उनको डिफरेंट मानना है, उनकी तरह अरेंज करना है। जैसे 5 ऑब्जेक्ट हैं तो मैंने इसको 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर दिया। अब सेम ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनके फैक्टोरियल से उसको कर दो डिवाइड, दैट्स इट, ठीक है। एक छोटा एग्जांपल जैसे मैंने ये वाला लिया, ऐसा एग्जांपल लो, उसको बना के देखो, ठीक है, कि कितने वे से हो सकता है, देन यू कैन गेट योर आंसर फॉर दैट, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। देखो ये देखो, इसने बोला है देयर आर 3 ब्लू बॉल्स, मेरे पास कितनी ब्लू बॉल्स है, 3, लेट बी 1 2 3 ब्लू बॉल्स आते हैं, 4 रेड बॉल्स आते हैं, 4 मेरे पास क्या रेड है, 1 2 3 4 रेड बॉल्स आते हैं, 5 ग्रीन बॉल्स आते हैं, 5 मेरे पास है ग्रीन, 1 2 3 4 5 ग्रीन बॉल्स आते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन ए रो, एक रो में मुझे इनको अरेंज करना है और कितने वे से मैं इनको कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 3 ब्लू बॉल्स हैं, देन 4 रेड बॉल्स एंड 5 क्या है मेरे पास ग्रीन बॉल्स हैं। इनको कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ मैं, सिंपली मैंने इनको बोला कि फर्स्ट ग्रीन बॉल, सेकंड एज ए, अगर मैं इनको डिफरेंट बोलता हूँ, एज इट इज मैंने इसको 1 2 3 4 बोला, एज टू 1 2 3 बोला, तो टोटल कितनी है 5 + 4 9, 9 + 3 12 बॉल्स आते हैं। और इन 12 बॉल्स को मैं 12 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब ये मेरी फर्स्ट ब्लू बॉल जो है ये इधर चली जाएगी और ये इधर आ जाएगी, ये एज इट इज ही यही मान लो, तो ये दोनों अरेंजमेंट तो सेम है, सेम एज इट इज। ऐसी कितनी अरेंजमेंट बनेगी, अब 3 ऑब्जेक्ट हैं तो टोटल ऐसी 6 फैक्टोरियल वे से मैं इनको, सॉरी 3 फैक्टोरियल, 3 ऑब्जेक्ट्स को मैं 3 फैक्टोरियल वे से क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ, मीन 6 वे से टोटल, ठीक है। तो ये हर एक अरेंजमेंट के साथ आएगी ऐसी, ठीक है। इसका मतलब ये मुझे निकालना है, ये कैसे निकाल सकता हूँ मैं, इसको इससे डिवाइड करके। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सब्ट्रैक्ट करके बेटा सब्ट्रैक्ट करके तब आता है जब टोटली 6 अरेंजमेंट बन रही हो, बट हर एक ग्रुप के साथ, यानी ये जो भी ग्रुप होगा ना G1 मान लो इसको, इसके साथ ये 3 फैक्टोरियल वेज से यानी 6 वेज से अलग से इवेंट बनेगा। तो हर अरेंजमेंट के साथ, मान लो ये मैंने G1 माना, तो G1 के साथ ये कितने वे से आएगा, 3 फैक्टोरियल वे से। एज इट इज इसको मैंने एक को भी चेंज किया, मान लो इसको इधर किया, इसको इधर किया, तो वो मान लो ग्रुप G2 बन गया मेरा, उसके साथ फिर से 3 फैक्टोरियल वे से आएगा। इनको ऐड करते चलो, ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे को जितने ऑब्जेक्ट ऐड यूज करने थे मैं कर चुका हूँ। सिंगल टाइप के लिया, जब मैंने ये सिंगल अरेंजमेंट ली, इसके साथ कितने वे से अरेंज होगा, ये 3 फैक्टोरियल वे से, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अब मैंने इसमें से किसी को भी चेंज किया तो वो G2 बन गया मान लो मेरा, उसके साथ फिर से ये ब्लू बॉल्स कितने वे से अरेंज होगी, 3 फैक्टोरियल वे से। सेम एज इट इज, मान लो इसको और इसको चेंज करूँ मैं, फिर से 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज होगी, ठीक है। तो सेम एज इट इज G3 3 फैक्टोरियल एज इट इज चलता जाएगा। तो इस 3 फैक्टोरियल को मैं अगर जब कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा G1 + G2 + G3, जो भी ये अरेंजमेंट बन रही है। तो इस 3 फैक्टोरियल को कैसे हटा सकता हूँ मैं, जब मैं इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूँगा तब ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। तो अब सिंपली
इन चीज़ों को हटा देता हूँ। आई थिंक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो टोटल मेरे पास जितने भी थे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे, मैंने उनको n फैक्टोरियल वे से अरेंज किया, डिवाइड बाय थ्री ब्लू बॉल्स, यानी ब्लू बॉल्स 3 ये ऑब्जेक्ट हैं सेम, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब भाई क्या रेड बॉल सेम नहीं है? बिल्कुल है। कितनी है लेकिन? 4, तो ये क्या आएगा? डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल फॉर दिस। एंड ग्रीन बॉल्स आर 5, तो 5 फैक्टोरियल आते। ठीक है, सिंपल सा समझ जाओ कि अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, इन n ऑब्जेक्ट्स में क्या हो रहा है मेरे पास, मान लो P Q R S 4 टाइप्स के मेरे पास ऑब्जेक्ट है सेम। ठीक है, n मतलब जैसे मैंने बोला कि 12 ऑब्जेक्ट्स है टोटल, इनमें से क्या है मान लो 3 एक टाइप के हैं, 2 एक टाइप के हैं, ठीक है, 5 एक टाइप के हैं, ठीक है, और लास्ट के 2 एक टाइप के हैं। ठीक है, सिंगल टाइप। तो ये सेम टाइप है, तो इनकी डिफरेंस अरेंजमेंट, यानी इनको मैं 3 ऑब्जेक्ट्स को कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ? 3 फैक्टोरियल वे से। बट ये तो आने नहीं चाहिए ना, सेम ही अरेंजमेंट है, तो सेम है, तो इसलिए मैंने इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड s फैक्टोरियल। दैट इज फॉर दिस जनरल फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनको काउंट कर लो, डिवाइड बाय जितने सेम हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो 3 ब्लू बॉल्स थी, 4 रेड थी एंड 5 आर ग्रीन। इनको सॉल्व करो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? चलो सॉल्व भी कर देते हैं। तो मेरा आंसर है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल को खोलते हैं अप टू सेकंड लार्जेस्ट नंबर 5 फैक्टोरियल। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 3 इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल एज इट इज। तो मेरा क्या होगा? अब इससे कैंसिल आउट कर दो। बाकी देखो क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं। 4 3 जा 12 कर सकते हो आप, बिल्कुल सही है। और कुछ 3 2 जा 6 कर सकते हो, ठीक है। अब 2 बचा एक मेरा, 2 4 जा 8। अब इस 10 की एक 0 तो डायरेक्ट लिया जाएगी, ठीक है भाई, इसको छोड़ देते हैं। इन 3 नंबर्स को करो मल्टीप्लाई। 7 4 जा 28, 28 को 9 से करो, 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 25। अब इसकी करनी मल्टीप्लाई 11 से, तो क्या होगा? दैट इज 2, 5 प्लस 2 7, अगेन 7 एंड 2, 2 7 7 2 0 इज योर आंसर फॉर दैट वन। ठीक है, तो होप सो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी भाई। ठीक है, तो जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उनके लिए वही तरीका है भाई कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं टोटल उनका फैक्टोरियल ऊपर करो, नीचे जितने सेम है उनका फैक्टोरियल कर दो बारी बारी से। दैट्स योर आंसर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। How many numbers can be found with the digit this 1 2 3 4 3 2 1 taken all together show that the odd digits always occupy the odd place। अब इसमें एक कंडीशन और देती है अलग से। ठीक है, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 1 ये 2 ऑब्जेक्ट सेम है, 2 2 ये 2 ऑब्जेक्ट सेम है, एंड 3 3 ये भी मेरे क्या है? सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फाउंड, मुझे नंबर बनाने विद द डिजिट दिस टेकन ऑल टुगेदर, सब डिजिट्स को लेके बनाना है। शो दैट ऑड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाइज द ऑड प्लेस। तो मेरे पास टोटल कितनी डिजिट है? 3 3 6 एंड 7। इट मीन्स मुझे 7 डिजिट नंबर बनाना है, 3 4 5 6 7। अब इसने बोला ऑड डिजिट जो है वो ऑड प्लेस पे ही आनी चाहिए। ऑड डिजिट जो है वो ऑड प्लेस, ऑड प्लेस कौन सा होगा? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7। तो मेरे पास 4 ऑड प्लेसेस आते हैं, और ऑड डिजिट कौन कौन सी है? दैट इज 1 3 3 1, 4 ऑड डिजिट आते हैं। तो 4 डिजिट को कितने जगह पे आना है? 4। तो इसको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ? 4p4 वे से, यस और नो, इनटू। अब बाकी के 3 क्या बचे? 2 4 एंड 2 इवन है, और ये कहाँ कहाँ आ सकती है? 1 2 एंड 3 प्लेसेस पे। इट मीन दैट इज 3p3 वे से अरेंज कर सकता हूँ मैं इनको, यस और नो। यहाँ तक किसी को समझ में आया? 4p4 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल, 3p3 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। बट एक चीज़ यहाँ रहेगी, क्या भाई? फिर से मेरे जो नंबर है वो क्या है? ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम है, ये 2 ऑब्जेक्ट सेम है। तो इसका मतलब जैसे यही वाला नंबर अगर मुझे एक नंबर, तो ये भी बनेगा कि 1 2 3 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखो, इस वन को इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला। तो इट मीन्स कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो इस 2 फैक्टोरियल से मैं करूँगा डिवाइड। सेम एज इट इज 2 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका 2 फैक्टोरियल अलग से। 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका 2 फैक्टोरियल अलग से। इसको कर दो सॉल्व। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 3 फैक्टोरियल होता है 6 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 2 इंटू 2।
2 into 2 into 2 that is 8, 8 3 जा 24, 6 3 जा 18 is your answer for that. आप सब चीज़ें समझ में आ रही होगी. ठीक है भाई. नेक्स्ट देखते हैं. हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट. अब मुझे नंबर चाहिए 6 डिजिट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द डिजिट दिस. टोटल 6 डिजिट आर गिवन, जहाँ पे 1 जो है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड 3 सिंगल टाइम्स. तो हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट कैन बी फाउंड आउट ऑफ द डिजिट दिस. इससे मुझे 6 डिजिट नंबर बनाना है. पहला काम तो ये करना है. ठीक है. तो टोटल डिजिट 6 ही है, तो मैं इनको कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 6 वे से, 6 फैक्टोरियल वे से, सॉरी. तो लेकिन 1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो इसका 3 फैक्टोरियल डिवाइड में. 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल एज इट इज. 3 1 टाइम्स है तो लिखने की जरूरत है नहीं है. ठीक है, इसको सॉल्व कर दो बस. 6 फैक्टोरियल मीन्स 720, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 6 2 is 12, 12 6 is 60. इट मीन टोटल 60 इज योर आंसर. तो मेरे पास टोटल 60 वेज हैं जिससे मैं 6 डिजिट नंबर बना सकता हूँ यूजिंग दिस डिजिट. ठीक है भाई. तो आई थिंक समझ में आया. इतना आ गया तो फिर नेक्स्ट देखो. हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन 3 लाख. कितनी इनमें से ऐसी होंगी जो 3 लाख से बड़ी होंगी. तो अगेन वी हैव नीडेड ए 6 डिजिट नंबर. 6 डिजिट आ गया. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. तो अब क्या किया जाए. मुझे अब नंबर चाहिए 3 लाख से बड़ा. 3 लाख से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. इट मीन्स यहाँ से देखो फर्स्ट डिजिट क्या आ सकती है, 1 आ सकती है, नहीं. 2 आ सकती है, नहीं. क्या बचा, 3. इट मीन्स वी हैव ओनली 1 ऑप्शन फॉर द फर्स्ट प्लेस. फर्स्ट प्लेस के लिए पास मेरे पास कितने ऑप्शन है, फर्स्ट प्लेस के लिए ओनली 1 ऑप्शन, दैट इज 3 आ सकता है. ठीक है, तो 3 आ गया. बाकी 5 आते हैं. 5 और प्लेसेस कितने हैं, 5. इट मीन्स मैं इनको 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ. और वी कैन से 5p5 बोल दो या 5 फैक्टोरियल एक ही बात है. 5 ऑब्जेक्ट है, 5 ही जगह पे मुझे प्लेस करने हैं, तो इट मीन्स 5p5 और वी कैन से 5 फैक्टोरियल सेम. बट फिर से क्या प्रॉब्लम आ गई कि भाई 1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो दैट इज योर आंसर. इनटू, तो 1 इंटू कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो सिंपली सॉल्व करो. 5 फैक्टोरियल इज 120, 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2. 6 2 is 12, दैट इज 10 इज योर आंसर. सिंपल है. देखो नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट. देखो 5 डिजिट्स हैं और मुझे नंबर भी कितने डिजिट का चाहिए, 5 डिजिट का चाहिए. ठीक है, बट ग्रेटर देन क्या चाहिए, 50,000 चाहिए. 50,000 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. ठीक है, तो वही 1 2 3 4 5 मैंने प्लेसेस लिए. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट प्लेस को मैं कितने वे से फिल कर सकता हूँ. फर्स्ट वे पे कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं मेरे. ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ 3 नहीं आ सकता क्योंकि मुझे नंबर क्या चाहिए, 50,000 से बड़ा चाहिए. बाकी चारों नंबर्स मेरे आ सकते हैं यहाँ पर. ये सुनो बिल्कुल. तो 4 प्लेसेस, इसको मैं 4 वे से फिल कर सकता हूँ. ठीक है, अब इसको करने से क्या हुआ, नेक्स्ट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है. ठीक है, नेक्स्ट. तो मान लो इसमें से कोई भी एक मैंने नंबर लिया तो मेरे पास बाकी कितने नंबर्स हैं, 4. एंड वी कैन अरेंज दैम इन 4 प्लेसेस. तो 4p4 वे से. ठीक है, ये सुनो इनटू दिस डिवाइडेड बाय, क्या रिपीटेशन है कुछ. ठीक है, तो मैं देखा कि मेरा 6 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. 6 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. ना सॉल्व दिस. 4 एज इट इज. 4p4 मीन्स 4 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 2 2 जा 4, दैट इज 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 24. योर आंसर इज 48 फॉर दैट. ठीक है, सिंपल है, चीज़ समझ में आई. देखो फर्स्ट प्लेस को मैं कितने वे से फिल कर सकता हूँ, टोटल 5 है तो 3 इसमें आ नहीं सकता, तो बाकी 4 प्लेस कर सकता हूँ. यानी 5 6 6 7 इन चारों में से मैं फिल कर सकता हूँ. ठीक है, कोई भी एक डिजिट यहाँ जाएगी. बाकी की 4 प्लेसेस जो बचे उनको कितने वे से फिल कर सकता हूँ मैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाय 4 डिफरेंट वेज. यानी इसमें से कोई एक डिजिट मान लो आ गई होगी तो बाकी 4 बची और 4 ही प्लेस है मेरे पास, तो 4p4 वे से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ. सिंपल है, तो दैट्स कैलकुलेट कर हो जाएगा. ठीक है भाई, आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ऐसे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस. इन हाउ मेनी वेज दिस अरेंजमेंट डू द वर्ड स्टार्ट विद पी. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो पूछा वो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, इसकी मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट बतानी है. ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये करो कि इसमें नंबर ऑफ लेटर ढूंढो. ठीक है, फिर इसमें कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया. फर्स्ट मैंने लिखा आई लिख दिया. सेकंड लेटर है एन, मैंने इसको एन नीचे लिख दिया. ठीक है, फिर डी, देन ई,
देन P, देन फिर से E है तो E को मैं E के साथ ही लिख देता हूँ। उससे मुझे मीन्स एक तरह से रफ वर्क कर रहा हूँ, मुझे पता लग जाएगा कि कितने लेटर है टोटल और कितने रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट I लिखा, N लिखा, D, फिर E, फिर P, फिर E, ठीक है। E के बाद फिर से N आया तो N मेरा पहले से लिखा हुआ है मैंने, तो उसी के साथ लिख दिया N। फिर आया D, D भी मैंने पहले से लिखा हुआ है, उसके साथ लिख दिया। फिर से E आया, E एक और बार 3 टाइम्स रिपीट हो गया। फिर N आया, N भी 3 टाइम्स रिपीट हो गया। फिर C मेरे पास नहीं है, नया है ये, एंड देन लास्ट E, E इज रिपीटेड 4 टाइम्स, ठीक है। तो मैंने टोटल काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे टोटल लेटर्स आर 12, ठीक है। एक बार यहाँ मैच कर लेते हैं, 1 3 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10 एंड +2 12। इसका मतलब हमने जितने लिखे सही है, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहला काम इसने क्या बोला था, इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड दिस। इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट चाहिए, तो कैसे निकाल सकता हूँ, सिंपल सा तरीका है, 12 लेटर्स हैं तो इनको मैं 12 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे रिपीट जो हो रही है चीज़ें, 3 टाइम्स n है तो इसके लिए मैंने नीचे लिखा 3 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स d इसके लिए मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, एंड 4 टाइम e तो मैंने इसके लिखा 4 फैक्टोरियल नीचे, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड दिस इज दिस, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, उससे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना है, कैसे करोगे 12 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, अप टू 4 फैक्टोरियल तक लेके आता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट क्या है मेरा 4 फैक्टोरियल ही है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, बाकी आप 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 4 फैक्टोरियल मैंने एज इट इज़ रखा, ठीक है। क्यों रखा, क्योंकि इससे ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल आउट मान लो, और 2 से मैं कर देता हूँ उसको 4, ठीक है। बाकी सब की करो मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 0 एज इट इज़ ये आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास 12 5 जा, ये मेरा 60 बनेगा, इसका 0 आ जाएगा, तो इससे और इससे मिलके 6 और बचा मेरा, 12 5 जा 60 का मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचा, 4 है, 7 9 10, इस 10 का 0 लिख चुका हूँ मैं, ठीक है, 11, ठीक है। तो बाकी की करो मल्टीप्लाई, तो पहले मैं 7 4 जा 28, 28 की 9 से करो, 28 की जब 9 से करो, 9 7 जा सॉरी 9 8 जा 72, कैरी 7, 18 + 7 25, 252, तो ये आ गया, ठीक है। अब 9 4 इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब इसकी मतलब 6 और 11 से करनी है, ठीक है। तो पहले मैं 6 से कर देता हूँ उसकी, 6 2 जा 12, कैरी 1 30, 31 कैरी 3 15, तो 1 5 1 2, इसकी 11 से करो तो क्या मिलेगा 2 3 6 6 एंड 1, दैट इज योर आंसर। तो 1 6 6 3 2 0 0, ठीक है, दैट इज योर आंसर, हो जाएगा। अब इसका देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, और कैन से इन हाउ मेनी वेज दिस अरेंजमेंट डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। अब मेरा वर्ड क्या होना चाहिए, इसने बोला कि पी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, पी से स्टार्ट होना चाहिए। अरेंजमेंट तो इसी की करनी है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, पी से होना चाहिए। पी क्या है, मेरे पास एक ही है, तो इसका मतलब ये है जो मेरे पास टोटल 12 लेटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फर्स्ट लेटर इसने फिक्स कर दिया कि यहाँ तो पी ही आना चाहिए, मेरे मतलब मेरे पास कितना ऑप्शन है यहाँ पे, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पी आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस पी को लिख दिया मान लो। बाकी मेरे पास क्या बचा बाकी मेरे पास 11 लेटर्स बचे, उनको मैं 11 प्लेसेस पे मुझे अरेंज करना है, तो मैं कितने वे से कर सकता हूँ, बाय 11 फैक्टोरियल वेज। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है, क्या कि भाई रिपीट भी तो हो रही है कुछ चीज़ें, एन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डी कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, ई कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये मुझे करना पड़ेगा इसमें डिवाइड, दैट्स इट। तो पी को फर्स्ट प्लेस पे बोला, कंडीशन है, तो पी को मैंने फर्स्ट पे रख दिया, फिक्स हो गया, वो तो कहीं नहीं जाने वाला। बाकी के जो 11 लेटर्स बचे उनको मुझे अरेंज करना है, कितने वे से कर सकता हूँ, 11 फैक्टोरियल वे से, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है तो उनको कर दो डिवाइड, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट आंसर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो पहले और इसमें क्या डिफरेंस है कि वो 12 फैक्टोरियल था और यहाँ पे 11 फैक्टोरियल है, मतलब एक 12, तो इसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो यू गेट योर आंसर दिस, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, और ये तकरीबन आपको मिलेगा 138600, ठीक है। तो आप कैलकुलेट खुद से कर लेना भाई, हो जाएगा। थर्ड पार्ट, सॉरी वैसे थर्ड है लेकिन सेकंड, डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज ऑकर्स टुगेदर।
क्या बोला इसने बोला कि जो वोवल्स हैं मेरे वो हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। ठीक है, तो इकट्ठे आने वाली चीज़ हमने पहले भी कर चुकी है। अब पहले देखता हूँ मैं वोवल्स कौन कौन से हैं। मेरे पास आई एक वोवल्स हैं और ई है, मतलब टोटल 5 वोवल्स आते हैं। टोटल कितने हैं? 5 वोवल्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ कि मैंने मान लिया कि आई ई 4 टाइम्स ई, ये मेरी एक सिंगल यूनिट है। एक बॉक्स में मैंने फिल कर दिया इनको। बाकी क्या बचा मेरे पास? बाकी जो बचा मेरे पास दैट इज़ योर आई हो गया, तो 3 टाइम्स एन बचा मेरे पास, 2 टाइम्स डी बचा मेरे पास, 1 पी एन सी, 1 पी एन सी। ठीक है, ये दोबारा लिख देता हूँ एक बार, पी एन सी आते हैं। ठीक है, इनको मुझे अरेंज करना है। तो अब आई थिंक बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक सिंगल यूनिट है, तो दैट इज टोटल 8। तो 8 फैक्टोरियल वे से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे ये n जो है 3 टाइम्स अरेंज हो सकता है, d जो है 2 टाइम्स है, तो इसका काम हो गया खत्म। मैंने इसको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया। टोटल मैंने काउंट किए कितने हुए, 8 फैक्टोरियल वे से मैंने इसको अरेंज किया। ठीक है, उसमें से 3 फैक्टोरियल वेज इसके सेम होंगे वो डिवाइड कर दिया, 2 फैक्टोरियल वेज इसके सेम होंगे डिवाइड कर दिया। अब क्या बचा? अब बचा कि ये अपने आप में कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल वे से। यस और नो, 5 लेटर्स हैं इस बॉक्स के अंदर, ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं कि ये आगे पीछे से होता है, आई इधर आ गया, ई इधर आ गया, अरेंज हो सकते हैं कितने वे से, 5 फैक्टोरियल वे से। लेकिन मेरे 4 ई जो है सेम टाइप के हैं, इट मीन्स डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो करोगे तो क्या मिलेगा देखो, 8 फैक्टोरियल को क्या कर सकता हूँ मैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मान लो मैंने इसको कर दिया, इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको मैंने डायरेक्टली 120 लिख दिया। 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, 6 2 ज 12, योर 10। ठीक है, बाकी सब की कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 10 का 0 आ गया, 6 5 ज 30 मान लो, 3 हो गया, 3 21, 28 जा करोगे तो 168, तो 168,000 इज योर आंसर फॉर दैट। आई थिंक सिंपल है। ओके, समझ में आ रही हुई चीज़ें? ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन सब पहले कर चुके हैं, जस्ट यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही है, बस उसका डिवाइड में करना है। डू द वोवल्स नेवर ऑकर्स टुगेदर। अब इसने बोला कि वोवल्स नेवर ऑकर्स टुगेदर, वोवल्स मेरे जो है वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अभी अभी हमने एक निकाला कि जब मेरे वोवल्स टुगेदर होंगे तब मेरी आंसर ये होगा। ठीक है, और टोटल अरेंजमेंट हमने कितनी निकाली थी, 12 फैक्टोरियल, मीन्स दैट इज योर टोटल अरेंजमेंट। तो इस टोटल में इसमें तो सभी आ गए ना कि वोवल्स मेरे इकट्ठे होंगे और नहीं भी होंगे। ये मेरी वो अरेंजमेंट है जब मेरे वोवल्स इकट्ठे थे, ये मेरी वो अरेंजमेंट है जब टोटल अरेंजमेंट जितनी भी मैं कर सकता हूँ उससे। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरा क्या मिल जाएगा, मेरा आंसर मिलेगा किसका, डू द वोवल्स नेवर अकर्स टुगेदर, जब मेरे वोवल्स इकट्ठे नहीं होंगे। तो मुझे क्या करना है, 1663200 में से 16800 कर दो सब्ट्रैक्ट, तो यू गेट योर आंसर 3, दैट इज 4 6 4 6 4, 1646400 इज योर आंसर फॉर दैट वन। सिंपल है। तो ये तो पक्की पकाई खिचड़ी थी, बस कहानी थी। लास्ट वन, डू द वर्ड बिगिन विद द आई एंड एंड विद पी। अब इसने क्या बोला कि मेरा वर्ड जो है स्टार्ट तो होना चाहिए आई से और एंड किसके साथ होना चाहिए, पी से। तो मैं आई थिंक यहीं पे बता दूं। तो इसको देखो, मेरे पास अगेन 12 लेटर्स वर्ड चाहिए मुझे। ठीक है, इसी से बनाना है। तो फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए, इसने बोला बिगिन विद आई, आई आना चाहिए। तो आई कहाँ पे है मेरा, देखा मैंने ये, तो ये वाला मैंने रख दिया यहाँ पे। तो फर्स्ट लेटर को फिल करने के मेरे पास कितने वेज होंगे, ओनली 1 वेज आते हैं। लास्ट लेटर पे आना चाहिए पी, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 वेज है, बाकी हो गया। बाकी कितने बचे, टोटल 12 थे, 2 को मैंने अरेंज कर दिया पहले, बाकी बचे 10। 10 को कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ मैं, बाय 10 फैक्टोरियल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो सेम कितने हैं, दैट इज n मीन्स 3 फैक्टोरियल, d मीन्स 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय e मीन्स 4 फैक्टोरियल, इतने वे से अरेंज कर सकता हूँ, दैट्स योर आंसर। ठीक है, जो फिक्स किए इसने कि पहला वर्ड क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, लास्ट क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, वो मैंने फिक्स कर दिए। आई और पी को मैं एक ही वे से अरेंज कर सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट और लास्ट पे। बाकी कितने प्लेसेस बचे, टोटल 10 प्लेसेस आ गया, सो वी कैन अरेंज दम बाय 10 फैक्टोरियल वेज। तो 10 फैक्टोरियल वेज से मैं उनको अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें रिपीट भी हो रही है, मतलब सेम काइंड की चीज़ें हैं। तो एक तरह की जो चीज़ें हैं उनके फैक्टोरियल से मैंने इसको कर दिया डिवाइड, यू गेट योर आंसर फॉर द लास्ट वन। ठीक है, आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, find the number of arrangement that can be made out of the letter of the word mathematics in how many ways these vowels occurs together। ठीक है,
तो सबसे पहला काम तो इस मैथमेटिक्स वर्ड से मैं कितनी अरेंजमेंट बना सकता हूँ, पहली बात तो ये पूछी इसने, ठीक है। वॉवल्स ऑकर्स टुगेदर वो बाद की बात है। तो सबसे पहले मैंने जैसे लास्ट किया था, सबसे पहला वर्ड मैंने एम लिया, सेकंड वन ए है मेरा, फिर मेरा टी आ गया, फिर एच आ गया, मैंने लिख दिया। इनको लिखते चलो ऐसे, गलती नहीं होगी। ई, फिर अगेन एम आया तो एम इसके साथ, फिर आया ए तो फिर इसके साथ, टी फिर से मेरे पास है, आई नया है, सी ये भी नया है, एंड द लास्ट वन इज एस। ठीक है, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये काउंट कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स मायने नहीं रखेगी। इसने एक ए कम दे दिया, एक आई कम दे दिया, तो हम तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ही करेंगे। मैथमेटिक्स स्पेलिंग में तो 11 वर्ड्स ही होते हैं भाई, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ काउंट करना है एक्चुअली में कितना गिवन है, ठीक है। तो इनको कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, टोटल 11 वर्ड्स आते हैं, सो वी कैन अरेंज देम बाय 11 फैक्टोरियल, यस और नो, बिल्कुल। अब रिपीट क्या हो रहा है, 2 टाइम्स एम तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 2 टाइम्स ए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, 2 टाइम्स टी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ठीक है, इनको ऐसे कर दो, आई थिंक इसका आंसर आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, यू गेट योर आंसर। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वोवल्स अकर्स टुगेदर, वोवल्स अकर्स टुगेदर। अब वोवल्स कौन कौन से हैं मेरे पास, 2 एज आते हैं, ई आई, देस आर 4 वोवल्स आते हैं। ठीक है, तो इन 4 वोवल्स को मैंने सिंगल यूनिट में क्या कर दिया, टाई कर दिया, बॉक्स में मैंने फिक्स कर दिया। बाकी जो बचा उनको लिख दो, दैट इज एम एम टी टी एच सी एस, इनसे बनाना है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और एक बॉक्स 8, मीन्स इनको मैं 8 फैक्टोरियल वैसे अरेंज कर सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे m 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल, t 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसके लिए 2 फैक्टोरियल, काम खत्म इसका। लेकिन अब बच गए इस बॉक्स को मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, वो चीज़ देखनी है मुझे। तो अब बॉक्स में कितने हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इनको 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन इनमें से 2 ए सेम है तो इसको मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करूँगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल सॉल्व करना आता होगा, सॉल्व दिस, यू गेट योर आंसर, सिंपल है। नेक्स्ट देख, हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड सीरीज। देखो सेम टाइप की क्वेश्चन है, इससे मैं कितने लेटर बना सकता हूँ, मैंने काउंट किया 2 4 6 आते हैं, तो 6 फैक्टोरियल वे से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। रिपीट देखो अब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि 2 टाइम एस है, 2 टाइम ई है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, तो इट मीन्स 2 टाइम एस के लिए 2 फैक्टोरियल, 2 टाइम ए के लिए 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, 6 फैक्टोरियल होता है 720, 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 8 जा 180 इज योर आंसर फॉर दैट वन। ठीक है भाई, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला, हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन एंड एंड विद एस, यानी कौन सा लेटर जो है वो एस से स्टार्ट होगा और एस से ही एंड होगा। तो मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ भी एस आना चाहिए, यहाँ भी एस आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने ऑप्शन है मेरे पास, अब हमारे दिमाग में आएगा यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है भाई, मेरे पास 2s है, कोई भी एक यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब 2 थे मेरे पास तो एक आ गया यहाँ पे, दोनों में से एक आ गया यहाँ पे, तो यहाँ मेरे पास बचा ऑप्शन 1। ठीक है, चलो यहाँ तक मैंने मान लिया आपकी बात। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद मैंने देखा कि एस तो आ गए, बीच में 4 लेटर्स हैं, 4 ही प्लेसेस है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इनको 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन इनमें ई 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए मैंने इसके नीचे लगा दिया 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा, ठीक है, तो देखो ये भी एस है और ये भी एस है, तो इस अरेंजमेंट जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आ गया, ये जब इंटरचेंज होंगे वो वाली कंडीशन भी आ गई। मेरे एस कितने आ रहे हैं, 2, यानी ये एस इधर से इधर आ सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं, ये वाली अरेंजमेंट भी आ गई। अगर मान लो यहाँ पे एस की बजाय कुछ और होता, मान लो यहाँ ए है यहाँ बी है, ठीक है, तो मेरा क्या काउंट, यहाँ ऑप्शन 2 जब मैंने लिए तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि यहाँ ए भी आ सकता है और यहाँ बी भी आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ बी आए ए की बजाय। ठीक है, तो मतलब ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं ना, कि फर्स्ट ए हो लास्ट बी हो, या फिर फर्स्ट बी हो लास्ट ए हो। यहाँ दोनों एस हैं, इट मीन्स वो इनटू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी मेरा क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो वो भी ध्यान रखना। आई बात समझ में, तो अब इसको सॉल्व कर दो बस। ठीक है, तो क्या होगा, ये 2 से 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, दैट इज 4 फैक्टोरियल इज 24 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2, आंसर इज 12, दैट्स योर आंसर। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, इसको कर दोगे, ये भी कर दोगे, ये 2 फैक्टोरियल भूल जाओगे कि 2 एस जो आ रहे हैं इनकी अरेंजमेंट भी काउंट हो रही है। जब अभी देखना प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने किया था वहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या था, जब आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो
ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे मैंने कुछ भी ऑर्डर लिया कि फर्स्ट प्लेस पे 4 आ सकते हैं, सेकंड पे 4, तो अगर यहाँ पे ऑर्डरिंग पॉसिबल है, यहाँ पे ए बी और बी ए मान लो ऐसे कुछ वर्ड आने, ऑर्डर अगर पॉसिबल है तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऑर्डर अपने आप काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्डरिंग पॉसिबल है क्या, यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, ऑर्डरिंग तो पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो वो अपने आप काउंट हो रहे थे, वो काउंट हो रहे तो मुझे निकालना है, उसके लिए मुझे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा, ये मुझे गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा एच ए की है, फिर ए, फिर आर, फिर वाई, फिर ए, फिर एन, फिर ए। ठीक है, 3 3 6 7, तो 1 2 3 4 सिंगल एंड 3 ए रिपीटेड। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फाउंड विद द लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा, तो सबसे पहले बोला कितने बना सकता हूँ मैं, तो टोटल वर्ड्स कितने हैं 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई रिपीट क्या हो रहा है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो बस, 7 इंटू 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, बाकी कर दो मल्टीप्लाई, 4 5 20, 26 120 एंड 84 840 जीरो आंसर फॉर द फर्स्ट वन। ठीक है, तो पहला आंसर क्या है मेरा 840। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन विद एच एंड एंड विद एन, तो 1 2 3 4 5 6 7, लेट बी। हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन विद एच, एच के साथ स्टार्ट होना चाहिए, तो फर्स्ट लेटर मेरा एच ही आएगा, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है एच के, एक ही ऑप्शन है एच, एक ही है। एंड विद एन कहाँ है, एंड एच से स्टार्ट हुआ एन से एंड होना चाहिए, तो एन के लिए भी मेरे पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। बाकी इतने 1 2 3 4 5 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये 5 वर्ड्स यहाँ आने हैं, तो इनको कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ मैं 5 फैक्टोरियल वे से, डिवाइड बाय ए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 3, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइड, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, 5 हो जाए 20 जीरो आंसर फॉर दैट वन, सिंपल। In how many of these H and N are together? In how many of these H and N are together? अब मुझे H और N को क्या करना है, सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना है, तो H N को मैंने कर दिया इकट्ठा एक यूनिट में, बाकी क्या बचा, बाकी को लिख दो, 3 टाइम्स A है मेरे पास, देन R एंड Y। ठीक है, तो टोटल तो 7 ही है। ठीक है, इन दोनों को मैंने यूनिट बनाया, तो यहाँ कितने बचे 5, और ये दोनों यूनिट बनाया तो ये टोटल कितना हो गया 6, तो 6 फैक्टोरियल इसके लिए, डिवाइड बाय 3 टाइम्स A है तो 3 फैक्टोरियल इसके लिए। अब एच एन को मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ 2 फैक्टोरियल वे से, तो इनटू 2 फैक्टोरियल इस तरह। नाउ सॉल्व देम, 6 फैक्टोरियल होता है मेरा 720, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 से कैंसिल आउट करोगे 120, दैट इज 240 योर आंसर फॉर दैट। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो आसान है, कर सकते हो आराम से। समझ में आया होगा। ठीक है, दैट्स इट। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा बी अरेंज्ड इन ए रो इफ द 2 A's आर टुगेदर। ठीक है, सबसे पहले इसी को लेते हैं। तो इसको लोगे तो क्या आएगा, देखो अलजेब्रा, तो ए लिखा मैंने पहले, LGEBRA, सिर्फ ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स आर देयर, ओनली ए इज रिपीटेड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला, हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कैन बी अरेंज्ड इन ए रो इफ द 2 A आर टुगेदर। अब दोनों ए को मुझे क्या करना है, इकट्ठा कर देना, एक बॉक्स में लेना है। बाकी इतने बचे 1 2 3 4 5 एंड एक ये बॉक्स 6, इसको मैं 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। कुछ रिपीट हो रहा है क्या इनमें, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या बचा, जो बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर क्या है 2 A है। ठीक है, तो 2 A को मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, आप बोलोगे 2 फैक्टोरियल वे से, लेकिन डिवाइड बाय मुझे 2 फैक्टोरियल फिर से करना पड़ेगा क्योंकि 2 A's रिपीट हो रहा है। तो देखो ए लिखो, फिर इसको आगे ले आओ, मान लो ए लिखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका मतलब मैं ए को सिर्फ सिंगल वे से अरेंज कर सकता हूँ। इट मीन्स योर आंसर इज 6 फैक्टोरियल, दैट इज 720। आई थिंक समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, तो सेम चीज़ें हैं, उनको मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, ओनली सिंगल वे से। मान लो यहाँ पे मेरे पास 4 टाइम्स ए होता, मैं आपको बोलता कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ मैं, एक ही वे है मेरे पास इनको अरेंज करने का। ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट एक ही रहेगी इनकी। The 2 A's are not together, 2 A मेरे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। इकट्ठे नहीं होने के तो गैप मेथड से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कर सकते हो कि मैंने टोटल अरेंजमेंट निकाल ली इनकी। अलजेब्रा वर्ड्स को मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ वो देख लो, तो अलजेब्रा में टोटल कितने हैं 7 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि A 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। टोटल लेटर कितने हैं 7, उनको मैं 7 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और 2 A रिपीट हो रहे हैं तो
और वो कह सकते हो कि दो ऑब्जेक्ट मेरे सेम हैं तो मैंने इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे, इनमें से क्या माइनस करना है, अगर मैंने 720 जहाँ पे 2 8 टुगेदर है वो माइनस कर दूँ तो यू गेट योर आंसर, यस और नो, यस। तो सॉल्व कर दो बस इसको। 7 फैक्टोरियल क्या होता है 5040 डिवाइड बाई 2 माइनस 720, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 2 5 जा एंड 2 0 माइनस 720, यू गेट हेयर 1800, दैट्स योर आंसर आई थिंक, ठीक है। तो दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसी को आप एक और मेथड से भी कर सकते हो अलजेब्रा को, जैसे कि 2 A's आर नॉट टुगेदर, इनको मुझे इकट्ठे नहीं लेना है तो बाकी सबको अरेंज कर दो। देखो गैप मेथड से मैं कैसे कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 आते हैं तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 जो इनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इन 5 को कैसे अरेंज कर सकता हूँ मैं, बाई 5 फैक्टोरियल वे से, यस और नो। अब इन 5 के बीच में देखो मैं अगर यहाँ पे A डाल दूँ तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यस और नो। तो यहाँ पे मैं A को अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कितने प्लेसेस है, 3 3 6 प्लेसेस आ जाए, तो 6p2 A's आर रिप्लेस करने, ठीक है, 6p2 और डिवाइड बाय मेरा क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, वाई इट इज 2 फैक्टोरियल बिकॉज बोथ द A's, यानी A यहाँ है कोई फर्क पड़ने वाला है, इसको इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल क्योंकि दोनों A सेम है। तो इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। कैसे क्या मिलेगा देखो 5 फैक्टोरियल मीन्स 120 इंटू 6p2 मीन्स 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मैंने इसको लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है भाई। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा 60 इंटू 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 6 5 30 तो 60 इंटू 30 यू गेट 1800 की, तो सेम आंसर इससे है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आज हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। तो फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, कि एन ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है मुझे अमंग आर पर्सनस, तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला ठीक है बनाया हमने, ठीक है। क्या बना था अगर मेरे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनको मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, जितने मेरे नंबर ऑफ पर्सनस हैं, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ पर्सन मीन आर रेज टू पावर एन, मेरा फॉर्मूला बना था कि नंबर ऑफ पर्सनस जितने हैं रेज टू पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला बना था। सेकंड, जब हम रिपीटेशन करते हैं तो उल्टा हो जाता है, एन रेज टू पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रेज टू पावर क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ टाइम्स एट ए टाइम लेने हैं, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग हमने किया कि जब मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम काइंड्स के होंगे, एक तरह के होंगे, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे वो चीज़ें, ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आता है प्लीज़ कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।